नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र शर्मा एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल दार्शनिक मध्य प्रदेश पर। दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 4 इथिक्स की इस सीरीज में हम बात कर रहे थे मनोवृत्ति की और मनोवृत्ति की परिभाषा, मनोवृत्ति के तत्व, मनोवृत्ति की विशेषताएं हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोवृत्ति का निर्माण किस प्रकार से होता है और मनोवृत्ति के निर्माण में जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं वह कारक कौन कौन से हैं। बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। मनोवृत्ति का निर्माण। तो मनोवृत्ति के निर्माण के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मनोवृत्तियों का अर्जन होता है, अर्थात मनोवृत्तियों को हम अनुभव के द्वारा सीखते हैं। मनोवृत्तियां कोई किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति जन्म से ही विकसित नहीं हो जाती, जन्म से ही उसका एटीट्यूड डेवलप नहीं हो जाता, उसको चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण जन्म से ही नहीं बन जाता। धीरे धीरे अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है, धीरे धीरे अनुभव के माध्यम से उसके एटीट्यूड का विकास होता है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य वैज्ञानिक ऐसे भी हैं, वो मानते हैं कि नहीं भैया, मनोवृत्ति तो जन्मजात होती है, बच्चा जन्म से ही सीख के आता है, गुण अवगुण उसमें जन्म से ही व्याप्त होते हैं, चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण उसका जन्म से ही एक सा होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो भैया मनोवृत्ति तो उसकी जन्म से ही विकसित हो जाती है। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे वास्तविकता मनोवृत्ति का विकास कैसे होता है। क्या मनोवृत्ति जन्मजात होती है या मनोवृत्ति का अर्जन होता है, मनोवृत्ति को हम अनुभव के द्वारा सीखते हैं। तो देखते हैं मनोवृत्ति के निर्माण में एवं उसके विकास में कुछ प्रमुख कारकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, आनुवांशिक कारक, अर्थात कुछ हद तक मनोवृत्ति के विकास में आनुवांशिक कारकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, अर्थात जन्म से भी कहीं ना कहीं व्यक्ति, कहीं ना कहीं बालक कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। दूसरा, व्यक्ति में निहित कारक, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत क्षमताएं, उसके आधार पर सभी व्यक्तियों की मनोवृत्ति अलग अलग होती है। तो व्यक्ति में निहित कारक भी मनोवृत्ति के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा, सामाजिक कारक, मनोवृत्ति के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका समाज की होती है। चौथा, सूचना एवं संप्रेषण, सूचनाओं के आधार पर हमारी मनोवृत्ति का विकास होता है। मैंने आपको बताया था कि मनोवृत्ति का निर्माण, जब हमने मनोवृत्ति के तत्व पढ़े थे तो उसमें पहला तत्व संज्ञान होना, अर्थात मनोवृत्ति विकसित तब होगी जब हमें किसी चीज़ के बारे में ज्ञान होगा, ज्ञान के आधार पर भाव जागृत होंगे और भाव के आधार पर हमारा व्यवहार तय होगा। तो सूचना बहुत ही जरूरी है मनोवृत्ति को विकास करने में। पूर्वाग्रह देखेंगे ये क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या है और यह किस प्रकार मनोवृत्ति को प्रभावित करता है, किस प्रकार मनोवृत्ति के निर्माण में अपना योगदान देता है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं एक एक बिंदु की। नंबर 1, आनुवांशिक कारक। जिस प्रकार विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि कुछ बीमारियां आनुवांशिक होती हैं, ठीक उसी प्रकार मनोवृत्ति के निर्माण में सामाजिक व व्यक्तिगत कारकों के अलावा सीमित रूप से आनुवांशिक कारक भी उत्तरदायी होते हैं। तो मनोविज्ञान कहता है भैया, और मेडिकल साइंस भी कहता है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां आनुवांशिक होती हैं। पिता में जो बीमारी होती है, कई बीमारियों के लक्षण उसके पुत्र में भी देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार पिता में जैसे गुण होंगे, जैसे अवगुण होंगे, जैसा पिता का एटीट्यूड होगा, उसकी प्रतिछाया कहीं ना कहीं उसकी संतानों में भी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं सीमित रूप से मान सकते हैं कि मनोवृत्ति के निर्माण में आनुवांशिक कारकों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, व्यक्ति में निहित कारक, व्यक्तिगत विभिन्नताएं मनोवृत्ति को जन्म देती हैं। वातावरण में कौन किस प्रकार की मनोवृत्ति ग्रहण करेगा, यह व्यक्ति की अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक विशेषताओं पर निर्भर करता है। अर्थात व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अलग अलग है तो उसकी मनोवृत्ति भी अलग अलग होगी। व्यक्ति का शारीरिक स्तर अलग अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक स्तर एक सा नहीं होता, अर्थात उनकी मनोवृत्ति भी कहीं ना कहीं अलग अलग होती है। तो आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। नंबर 1, शारीरिक वृद्धि एवं विकास। हाँ, यह देखा गया है कि विकलांग व्यक्ति की खेलों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति होती है, अर्थात शारीरिक रूप से अक्षम जो लोग होते हैं वह कहीं ना कहीं खेलों के प्रति नकारात्मक रूप से मनोवृत्ति धारण करते हैं, कहीं ना कहीं खेलों के प्रति तटस्थ रहते हैं। दूसरा, बौद्धिक विकास, स्मरण शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, यहाँ दोस्तों तर्क लिखा है, तर्क करने की शक्ति। हम जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति की तर्क करने की शक्ति अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति अधिक तार्किक हो सकता है, कोई व्यक्ति कम तार्किक हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जो मूर्खतापूर्ण बातें करता हो। अगला बिंदु, सामाजिक कारक,
मनोवृत्ति का निर्माण और विकास व्यक्तिगत रूप से ना होकर सामूहिक रूप से होता है। हम जानते हैं वह बालक शुरू से लेकर अंत तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज के बीच में रहता है और यही समाज उसे सिखाता है, यही समाज उसे सूचनाएं प्रदान करता है, यही समाज उसे एक इन्वायरमेंट प्रदान करता है, एक आवरण प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की मनोवृत्ति में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट, जो प्रभाव पड़ता है वो समाज का पड़ता है। तो व्यक्ति की मनोवृत्ति के निर्माण में सामाजिक कारक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। जिस समूह विशेष से व्यक्ति का लगाव होता है उस समूह विशेष की मनोवृत्ति को व्यक्ति धारण कर लेता है, जैसे घर, परिवार, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। अगर कोई व्यक्ति कबीलाई समाज में जन्म लेता है तो उसकी मनोवृत्ति किस प्रकार की होगी? जैसा आवरण कबीलाई समाज का होगा ठीक उसी के अनुसार वह व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति को धारण करेगा, उसकी मनोवृत्ति उसी प्रकार की होगी। दोस्तों, हमने जो इन 3 कारकों की बात करी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो मनोवृत्ति के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा इन 3 कारकों के अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो इस प्रकार हैं। चौथा, सूचना एवं संप्रेषण। संचार, संपर्क, प्रचार के साधनों जैसे पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन हुआ, सिनेमा, इंटरनेट आदि से प्राप्त सूचना भी मनोवृत्ति को जन्म देने एवं उनका विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति इन माध्यमों से प्राप्त विचारों से प्रभावित होता है, धीरे धीरे उसके विचार अपनाने लगता है। तो निश्चित रूप से जो सूचना हमें मिलती है वो हमें प्रभावित करती हैं। आज इंटरनेट की पकड़ हर व्यक्ति की पहुंच इंटरनेट तक हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से, संचार साधनों से सूचना प्राप्त करता है, उसकी मनोवृत्ति को वह सूचनाएं कहीं ना कहीं परिवर्तित करती हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। अगला बिंदु देखते हैं, पूर्वाग्रह। अब दोस्तों देखते हैं पूर्वाग्रह क्या होता है। मनोवृत्ति के निर्माण में पूर्वाग्रह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्वाग्रह का तात्पर्य होता है बिना किसी व्यक्ति को जाने, बिना किसी वस्तु को जाने, बिना उसके ज्ञान के उसके बारे में धारणा विकसित कर लेना। जैसे कि अगर मान लो सामने से कोई व्यक्ति चला आ रहा है और मैं उस व्यक्ति को बिना देखें, बिना उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त किए, बिना उसको जाने, बिना उसके व्यवहार को परखे, मैं यह सोच लूँ यार कोई सामने से व्यक्ति आ रहा होगा, वो निश्चित रूप से चोर होगा, निश्चित रूप से डकैत होगा, जबकि मैंने उसके बारे में जाना ही नहीं है, उसके बारे में सूचना ही प्राप्त नहीं की, उसको देखा ही नहीं है, फिर भी मैंने कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा लिया कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो व्यक्ति ऐसा होगा, उसके गुण इस प्रकार के होंगे, उसके अवगुण इस प्रकार के होंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, पूर्वाग्रह कर लिया, एक पूर्वाग्रह विकसित कर लिया, पहले से ही धारणा बना ली। तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है एक आधारहीन धारणा जो व्यक्ति किसी के बारे में बना लेता है। प्रायः पूर्वाग्रह नकारात्मक होता है, अर्थात यह एक प्रकार की नकारात्मक धारणा होती है जो बिना किसी सूचना के, बिना मत के, बिना किसी विचारधारा के अपन किसी के बारे में बना लेते हैं। तो पूर्वाग्रह मनोवृत्ति के निर्माण में पूर्वाग्रह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे के प्रति प्रायः नकारात्मक भावना विकसित कर लेते हैं, जैसे हिंदू और मुसलमान का एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रहित होना। जैसे हिंदू और मुसलमान कई जगह पे देखा एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक धारणा को विकसित कर लेते हैं बिना एक दूसरे को जाने। ठीक है। पुरस्कार एवं दंड। जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य की प्रशंसा की जाए या उसे, और दोस्तों यहाँ और लिखा है, और उसे पुरस्कार दिया जाए तो वह व्यक्ति उस कार्य के प्रति उसी अनुरूप मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। यदि मैं किसी क्लास का टॉपर हूँ और पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक मेरी प्रशंसा करेंगे, मुझे पुरस्कृत करेंगे, तो मेरी जो पढ़ाई के प्रति मनोवृत्ति है वो और अधिक सकारात्मक होती जाएगी। और यदि मैंने कोई ऐसा कार्य किया जिसके लिए मुझे दंड मिला तो कहीं ना कहीं उस कार्य के प्रति मेरी मनोवृत्ति नकारात्मक से और अधिक नकारात्मक होती जाएगी। तो इस प्रकार पुरस्कार एवं दंड भी हमारी मनोवृत्ति को परिवर्तित करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। यदि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि इस वीडियो में मैंने देखा है कई जगह कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गई हैं स्लाइड बनाने में, तो दोस्तों अगली बार से यह नहीं होंगी। और इसके अलावा मनोवृत्ति के और भी टॉपिक उसके बारे में मैं नेक्स्ट बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगा। आप सभी का धन्यवाद।